मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम। अजीजों, आज हमारे लिए खुदा उनका पाक कलाम शुक्रगुजारी के हवाले से है। आज हम गौर करेंगे कि शुक्रगुजारी पे खुदा उनका पाक कलाम क्या बयान करता है। अजीज बहन भाइयों, खुदा उनके पाक कलाम में सबसे पहले हम पहला तसल्लुनीकियों और उसका 5 बाब उसकी 18वीं आयत को देखेंगे। पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। अजीजों, शुक्रगुजारी क्यों जरूरी है? अभी हमने खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में देखा कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हमारे लिए खुदा की यही मर्जी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें क्योंकि शुक्रगुजारी करना जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी क्यों जरूरी है, क्योंकि अजीजों, खुदा चाहता है कि हम हर हालत में शुक्रगुजारी करें, खुशी में भी, दुख में भी, कमी में भी और फरावानी में भी। अक्सर लोग हम देखते हैं कि हम सभी इंसान होते हुए कमजोर हैं। हम खुशी के वक्त तो बहुत शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन दुख में हम खुदा से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हम अच्छे हालात में, जब हमारे पास बहुत कुछ होता है, हम हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कमी आती है किसी चीज की तो हम उस शुक्रगुजारी में भी कमी आ जाती है। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाम मुकद्दस कहता है कि हर हाल में खुदा का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो दर हकीकत हम इस बात का ऐलान करते हैं, इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि खुदा आज भी तख्त पर बैठा है और वो आज भी हमारी जिंदगियों का बादशाह है और इसके मंसूबे जो हैं वो कामिल हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हिस्सा है नाशुक्री के नताइज। अजीजों, बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि नाशुक्री जो है ये इंसान को खुदा से दूर कर देती है। याद रखें, इस्राएली कौम जब बियाबान में थी तो खुदा ने उनके लिए आसमान से मन बरसाया, उनके लिए पानी मुहैया किया, उनकी हर एक बात में, हर एक काम में उनकी रहनुमाई की। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने नाफरमानी की, उन्होंने नाशुक्री की उस वक्त खुदा की, और वो खुदा से शिकायतें करने लगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा, जब हम शिकायतें करते हैं और उन पर शिकवे शिकायतें जब वो करने लगे तो उन पर मुसीबतें आई। मेरे अजीजों, जब हम खुदा से शिकवे शिकायतें करने लगते हैं, नाशुक्री करते हैं, शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, तो फिर हम अपने दिल के दरवाजे बरकतों के लिए बंद कर देते हैं। और शुक्रगुजारी से आने वाली हम बरकतों को भी देखेंगे कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद हमारे लिए और दरवाजे भी खोल देता है। वो हमारे लिए बरकतों के मजीद दरवाजे खोलता है। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हर एक छोटी छोटी बात में, छोटी छोटी चीज में हम खुदावंद को शुक्रगुजारी के साथ हम उसको इज्जत देते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, तो खुदावंद हमारे लिए और ज्यादा मजीद बरकतों के दरवाजे खोल देता है, और ज्यादा हमारे लिए बरकतें खुदावंद हमें देता है, और ज्यादा हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें खुदावंद मुहैया करता है। और याद रखिए कि 5 रोटियां और 2 मछलियां उस वक्त बढ़ी जब यीशु ने शुक्र किया। उसने शुक्र करके उनको जब तकसीम किया तो आप सब जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा बढ़ गई और कितने ज्यादा लोग उससे सैर हुए, और फिर भी उससे बची हुई कितनी टोकरियां शागिर्दों ने उठाई।
और मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी हमारे दिल में जो है ये अमन लाती है, और शुक्रगुजारी हमें आजिज़ी सिखाती है। हम आजिज़ बनते हैं और खुदा को आजिज़ी पसंद है। वो गुरूर को पसंद नहीं करता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। इसलिए हमने गुरूर नहीं लाना अपनी जिंदगियों में, बल्कि हमने अपनी जिंदगियों में आजिज़ी को पैदा करना है, और खुदा के हमें करीब लाती है। आजिज़ी और शुक्रगुजारी जो है ये हमें खुदा के करीब लेके आती है मेरे अजीजों। और इसी तरह आगे हम देखेंगे कि कैसे शुक्रगुजार रहें। अब हम गौर करते हैं कि शुक्रगुजार हम कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले है रोजाना दुआ में शुक्र अदा करें। अजीजों, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले रात के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने सारी रात हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी की। तूने हर मुसीबत परेशानी से हमें बचा के रखा और हमें सुकून की मीठी नींद अता की। और इसके साथ ही हम अपने घराने के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं, हम अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं, हम अपने जो खुदा हमें रोजाना मुहैया करता है, हमें अच्छी अच्छी नेमतें, बरकतें, बख्शिशें, हम उसके लिए शुक्रगुजारी अदा कर सकते हैं। और इसी तरह अजीजों, हम अपने घराने के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने खानदान के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से भी हमें करनी है। सिर्फ मुंह से हमें शुक्र नहीं अदा करना खुदा का, बल्कि हमें अपने अमल से भी, मतलब अपने प्रैक्टिकल भी करना है। और प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं? दूसरों की मदद करके। ये आज अपनी जिंदगियों में इस चीज को आप इसको मजबूती से अपने जिंदगियों में शामिल कर लें कि हमने शुक्रगुजारी सिर्फ मुंह से नहीं करनी, बल्कि अपने अमल से करनी है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। हमने दूसरों की मदद करके खुदा का शुक्र अदा करना है। और इसी तरह दूसरों के लिए दुआएं करना, ये भी शुक्रगुजारी है। हम जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं, जब हमें कोई अच्छी चीज मुहैया होती है, हमारी जिंदगी में अच्छी बरकतें, नेमतें होती हैं, तो हम दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदा तो दूसरों को भी अता कर। जैसे कि हम अपने बहन भाइयों के लिए तो करते ही हैं, अपने घराने के लिए तो करते ही हैं दुआ, लेकिन हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें कि जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, स्पेशली बेवाएं हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, हम उन लोगों को भी दुआओं में याद करें कि खुदा तो उनको भी ये सब अता कर। जब हम खाना खाने बैठते हैं, हम उनको भी दुआ में याद रखें कि खुदा जैसे तूने हमें मुहैया किया तो उनको भी दे, ताकि वो भी तेरी तमजीद करें, वो भी शेर हो, आसूदा हो, वो भी तेरी तारीफ करें, वो भी तेरी शुक्रगुजारी के काबिल बने। और अजीजों, आज हम ये अहद करें कि हम हर हाल में शुक्रगुजार रहेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे वो अच्छे हों, चाहे बुरे हों, चाहे जैसे भी हालात हों, चाहे हम दुख में हों, चाहे मुसीबत परेशानी में हो, हम हर हाल में अपने खुदा का शुक्रगुजार हमने रहना है। हम शुक्रिया अदा करेंगे हर एक बात में अपने खुदा का। और इसके साथ ही मैं आखिर में ये बात कहना चाहूंगी कि एक शुक्रगुजार दिल जो है वो खुदा को खुश करता है। बहुत बड़ी बात है ये कि एक शुक्रगुजार दिल खुदा को खुश करता है, और खुदा एक शुक्रगुजार दिल जो है उसको कभी भी खाली नहीं जाने देता। हालेलुया। आज के पाक कलाम के वसीले से खुदा आपको, हम सबको बहुत सी बरकतों से मालामाल करे। आमीन।